हरे कृष्णा राधे राधे। हमारा मन ही हमारी बात नहीं मानता तो दूसरे लोग कैसे मानेंगे। अपने मन को संभाल लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए तो आपको पत्नी दिखाई ही नहीं देगी, उसमें आपको जगतपति दिखाई देंगे कि मेरी वासना की पूर्ति के लिए मेरे प्रभु इस रूप में आए हैं। वह आपकी बात क्यों माने? क्या आप अपने गुरु और भगवान की बात मानते हैं? अगर मान लें तो सब भगवत स्वरूप है और कोई है ही नहीं। वासुदेवः सर्वमिति, सब कुछ और हर किसी में ईश्वर ही है। एक प्रसंग है संत तुकाराम जी का। संत तुकाराम जी को किसी ने 4-5 गन्ने दिए और वह उन्हें अपने घर ले जा रहे थे। रास्ते में कुछ बच्चों ने उनसे गन्ने मांगे तो उन्होंने उन्हें गन्ने दे दिए। वह केवल एक गन्ना लेकर घर पहुँचे। उनकी पत्नी के पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने गन्ने बच्चों में बांट दिए। उस पर उनकी पत्नी को गुस्सा आया और उन्होंने उस बचे हुए गन्ने से उनकी पिटाई कर दी और वह गन्ना टूट गया। तुकाराम जी ने कहा, चलो अच्छा है, गन्ना तोड़ना था, टूट गया। उन्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। भक्त लड़ाई नहीं करता, वह तो केवल कृपा करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि पत्नी को अपने अधीन कर लें। अगर आप यह सोचते हैं कि आप अपने पत्नी को अधीन कर सकते हैं, आपके अनुकूल चले आपकी पत्नी, तो वह ऐसा क्यों करे? वह आपकी नौकर थोड़ी है। जैसे आप पुरुष शरीर में जीव आत्मा हैं, वैसे ही वो भी स्त्री शरीर में एक जीव आत्मा है। उसकी भी कुछ मनोवृत्तियां हैं और आपकी भी कुछ मनोवृत्तियां हैं। अपनी मनोवृत्तियों को झुकाना सीखें, क्योंकि आप सत्संग सुनते हैं। इससे वह आपके प्रेम में अधीन हो जाएगी। उन पर शासन करने का अधिकार आपको नहीं है। आप अपने कर्तव्यों का पालन करें। आप दोनों मित्र बनकर एक दूसरे की सलाह लेकर अपने कर्तव्यों का पालन करें। आपके भाग्य और कर्मों के कारण ही वह आपकी पत्नी बनी है। अब इस संबंध का निर्वाह करें। अगर प्रेम से बात नहीं बनती तो इसे वैसे ही सहन करें जैसे हम अपने शरीर के किसी रोग को सहते हैं। आप ऐसा मान लें कि प्रभु ने आपको प्रतिकूलता देने के लिए ही उन्हें भेजा है। इससे आपका भजन बनेगा और प्रभु के प्रति भाव भी बनेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो आप एक ही घर में रहकर एक दूसरे से द्वेष करने लगेंगे और अंदर ही अंदर जलते रहेंगे। गाड़ी 2 समान पहियों से चलती है। अगर एक भी पहिया छोटा हो तो गाड़ी पलट जाएगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि वो आपसे कम है या आप पुरुष हैं तो आप कोई बड़ी चीज़ हैं, तो यह गलत है। जैसे आपका जीवन है वैसे ही उनका भी जीवन है। यदि आप में से कोई गलत मार्ग की तरफ चला जाता है तो दूसरा उसे समझा सकता है, उपदेश कर सकता है और थोड़ा शासन दिखा सकता है। पर ऐसा नहीं है कि वो हमेशा आपके अनुकूल ही चले, क्योंकि उनकी भी तो अनुकूलता है और उसका भी महत्व है। तुकाराम जी की पत्नी को भगवान के दर्शन सबसे पहले हुए। उनसे भी पहले एक बार की बात है, तुकाराम जी की पत्नी उनके साथ प्रतिकूल व्यवहार करती थी, फिर भी उन्हें तुकाराम जी से पहले भगवत साक्षात्कार हुआ, क्योंकि वो प्रभु के भक्त की पत्नी थी। वह कभी भी तुकाराम जी को भोजन खिलाए बिना खुद नहीं खाती थी। तुकाराम जी दूर कहीं बैठकर भजन करते तो वह उन्हें ढूंढते रहती थी।
एक दिन उन्होंने तुकाराम जी से कहा कि मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ, मैं कैसे जानूँ कि आप कहाँ हो। तुकाराम जी ने कहा, चौराहे में जाकर कान लगाना, जिधर की भूमि से सुनाई दे विट्ठल विट्ठल विट्ठल, उधर चली आना, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। ऐसे महापुरुष थे तुकाराम जी। जहाँ उनके चरण पड़ते थे वहाँ की भूमि बोलती थी विट्ठल विट्ठल विट्ठल। एक दिन तुकाराम जी पहाड़ पे बैठे भजन कर रहे थे। उनकी पत्नी उनके लिए भोजन ला रही थी तो एक बड़ा बबूल का कांटा उनके पैर में लगा। अब उनके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा था और उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था। एक बालक उनके पास आया। उसने पीले वस्त्र पहने हुए थे और उसका श्याम वर्ण था। उसने उनसे कहा, मैं कांटा निकाल देता हूँ। उसने कांटा हाथ से नहीं निकाला बल्कि अपने दांत से पकड़कर कांटा निकाला। फिर उसने अपने पीले वस्त्र को फाड़कर उनके जख्म पर पट्टी बांधी। जब वह तुकाराम जी के पास पहुंची तो तुकाराम जी आज अपनी पत्नी का दर्शन नहीं कर रहे थे बल्कि एक महाभागवत के दर्शन कर रहे थे जिसे भगवत साक्षात्कार हुआ था। उन्होंने तुकाराम जी को बताया कि मेरे पैर में कांटा लग गया था जिसे एक सांवले बालक ने निकाला। तुकाराम जी ने उन्हें बताया कि वह स्वयं ठाकुर जी ही थे। यह है हमारे प्रभु का स्वभाव। उनके भक्त से जो थोड़ा भी संबंध स्वीकार करके उसका आदर करता है तो प्रभु स्वयं उसकी सेवा में लग जाते हैं। आप भजन करें, भक्ति करें तो आपके संबंध से आपके जीवन साथी का स्वभाव और जीवन दोनों परिवर्तित हो जाएंगे। किसी से भी द्वेष ना करें। ऐसा मान लीजिए कि यह आपका ही कोई बुरा कर्म है जिसका फल आपको भोगना पड़ रहा है। अगर प्रभु चाहे तो अभी ही आपका जीवन साथी आपके अनुकूल हो जाए, फिर आप उसके राग में बंध जाएंगे। ठाकुर जी बड़े कृपालु हैं, वो आपको राग में फंसने से बचा रहे हैं, भजन में आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं और आपके बुरे कर्मों का भी नाश कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा ना करें, भक्ति करें। हरे कृष्ण, राधे राधे।